नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आइए जानते हैं कि गाँव में 3000 साल पहले के गाँव में लोग किस टाइप के लोग रहते थे, कितने प्रकार के लोग रहते थे। और पिछली वीडियो में ये बताया था मैंने कि जो गाँव में खेती था उसको बदलाव कैसे ले आ दिया था लोहे के प्रयोग। अब देखते हैं कि गाँव में जैसे कि गाँव जो होते थे दो टाइप में बांट दिया गया, एक दक्षिणी इलाके के गाँव और एक उत्तरी इलाके के गाँव। ठीक है, तो भारत के दक्षिणी इलाके के गाँव यानी तमिलनाडु और जो कर्नाटक वगैरह है उस इलाके के गाँव में 3 लोग रहते थे। अब 3 लोग कौन कौन से, तो पहले जो बड़े भूस्वामी हुआ करते थे, बड़े भूस्वामियों को तमिल भाषा में यानी उधर की भाषा में इनको बोला जाता था वल्लला। ठीक है, इनको वल्लला बोला जाता था। ठीक है, वल्लला। और हलवा है, दूसरे जो थे हलवा है, इनको बोला जाता था उड़वार। और तीसरे जो थे वो कैशियर या अडमई यानी कि मजदूर या फिर जो दास लोग होते थे उनको बोला जाता था कैशियर या अडमई। ठीक है, तो अधिमई बोला। और उत्तरी इलाकों में कौन कौन लोग रहते थे, उत्तरी इलाकों में भी ऐसे ही जो बड़े भूस्वामी यानी जो बड़े जमींदार लोग होते थे वो लोग, उनको कहा जाता था प्रधान, या एक और चीज़ कहा जाता था ग्राम भोजक। ठीक है, तो प्रधान या ग्राम भोजक ये बड़े भूस्वामियों को कहते थे। और ये उत्तरी इलाकों में जो बनते थे प्रधान वो वंशानुगत होते थे आज से 3000 साल पहले। ज़्यादातर जो बड़े भूस्वामी हुआ करते थे उनको ही राजा कहते थे कि अपने इलाकों में से कर इकट्ठा करो, यानी टैक्स वगैरह तुम अपने इलाके में से जुटा करके हमको दो। और पुलिस का काम और न्यायाधीश का काम ज़्यादातर यही बड़े बड़े जो भूस्वामी यानी जमींदार लोग होते थे यही लोग करते थे। ठीक है, कुछ स्वतंत्र किसान भी होते थे, दूसरे जो है कुछ स्वतंत्र किसान भी होते थे उत्तर के इलाके में। तो स्वतंत्र किसान को कहा जाता था गृहपति। गृहपति जो है स्वतंत्र किसान जो जिनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन थी उनको कहा जाता था। ठीक है, अब तीसरे जो आते हैं उत्तरी इलाकों में शिल्पकार और दास। ठीक है, यानी मजदूर वगैरह। तो ये जो होते थे ये भूमिहीन होते थे, इनको ही मतलब नौकर बनाया जाता था उस समय 3000 साल पहले। और शिल्पकार यानी कि जो लोहार सोनार और जो भी कुम्हार होते हैं इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, अब इन सब चीज़ों के बारे में हमको पता कैसे चला, जैसे कि अपने उत्तरी इलाकों में तो वेदों का रचना हुआ था, तो वेदों में हम लोग देख के वेदों से बारे में पढ़ करके हम उसमें से जान गए कि हाँ हमारे उत्तर के इलाकों में ये गाँव में लोग रहते थे। लेकिन दक्षिण के इलाकों में कैसे पता चला, क्योंकि दक्षिण के इलाके में तो कोई वेद लिखा नहीं गया। दक्षिण के इलाकों में प्राचीनतम ग्रंथ की रचनाएं की गई हैं। कौन से, जिसका नाम है संगम। अब इसका नाम संगम क्यों पड़ा, तो देखिए मदुरै जो है, ये देखिए यहाँ पे चित्र में, ये मदुरै यहाँ पे है तमिलनाडु में। तो मदुरै जो है यहाँ पर कवियों का होता था सम्मेलन। ठीक है, तो सम्मेलन होता था, मीटिंग होती थी, तो सारी चीज़ें इकट्ठा किया जाता था, जो रचनाएं होती थी, सारी रचनाएं सारे कवियों अपना लेके आते थे सारे कवि। तो इस तरह से हमको यहाँ पे पता चला कि इस संगम से कि इतने लोग रहते हैं दक्षिण के इलाके में, हलवा है और बड़े भूस्वामी यानी वल्लला, ये सारे लोग। तो इस तरह से इसको जो कहा जाता है, ये 2300 साल पहले जो मदुरै में सम्मेलन वगैरह होता था ये 2300 साल पहले होता था। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में हम देखेंगे नगरों के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।